एक साल के लिए बस लग जाए, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और साधन के नियम में तो ईश्वर प्रकट हो जाए। एक साल नहीं कर सके लेकिन तड़प तड़प में 6 महीने भी लग जाए, तड़प बढ़ा के, तब भी ईश्वर मिल जाए। 6 महीने नहीं तो 1 महीना भी लग जाए तत्परता से कि ईश्वर के सिवा कोई सार नहीं, ईश्वर ही चाहिए, तब भी ईश्वर कृपा कर देते। 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता के लिए भी तड़प तीव्र हो तो भी ईश्वर प्रकट हो सकते। विल फाइंड ए वे। 3 दिन परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी तड़प से बैठ जाए तब भी ईश्वर की कृपा और ईश्वर प्रकट हो सकते। और भी जितना कम दिन उतना तीव्रता ज्यादा चाहिए। 1 दिन भी तड़प की पराकाष्ठा हो तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। जैसे बच्चा मां के लिए तड़पे और बच्चा मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता है तो वो मां नहीं आए तो मां नहीं है। बच्चा तड़प रहा है मां के लिए और मां देखती रह जाए, नहीं आवे, ऐसी बात नहीं हो, फिर वो मां नहीं हो, सो मर जाए मां। ऐसी मां क्या काम की कि बेटा तड़प रहा हो ईमानदारी से। झूठ मूठ में तो ए करते थे कि मुआ कर तो रहे, लेकिन ईमानदारी से सच्चाई से तड़पे तो मां सब काम छोड़ के आ जाती। ऐसे 1 दिन भी ईश्वर प्राप्ति की अत्यंत तीव्रता झंकना हो जाए तो ईश्वर प्रकट हो जाते। गोरखपुर में स्वामी राम सुखदास जी ने प्रवचन में ऐसा कहा कि ईश्वर के लिए तड़प अगर तीव्र हो 6 महीना 3 महीना नहीं तो 1 दिन भी तीव्र तड़प हो तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो कथा में बैठे थे, बैंक में ऑफिसर थे, अधिकारी थे, सेवाराम। उन्होंने तो देखा कि मेरे को तड़प तो है लेकिन अब ईश्वर के दर्शन के बिना नहीं उठेंगे। 1 दिन में अगर ईश्वर मिल जाते तो मैं तो बैठ ही जाता हूँ। तो पूजा के रूम में बैठ के ईश्वर के लिए तड़प जगाई, रोए, जो भी तड़प होती किया। तो कमरे में सुगंध सुगंध कुछ दिव्यता दिव्यता लगी। लेकिन 24 घंटे तो बीत गए, 25 भी बीत गए, ईश्वर भी ईश्वर मिले नहीं, प्रकट हुए नहीं। तो राम सुखदास महाराज भिक्षा लेने गए होंगे तो सेवाराम ने कहा, महाराज मैं तो 1 दिन पूरा लगा दिया और ईश्वर के लिए तड़प में, परमात्मा तो नहीं आए। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, कैसे आए, तुम पूरे तड़फे? बोले महाराज तड़फे। तो तुम्हारे मन में ये हुआ था क्या कि 1 दिन में कैसे आ जाएंगे? बोले हाँ महाराज। बोले तो फिर साधन में असाधन डाल दिया नहीं तो कैसे आएंगे?